कैसी चल रही है तैयारी गाइज आपकी? जैसा कि आप लोगों को पता है हम तैयारी कर रहे हैं झारखंड सीजीएल मेंस की, तो उसमें से मैं क्या पढ़ाने जा रही हूँ आपको? कंप्यूटर। मैं हूँ पूजा मैम, आपकी कंप्यूटर टीचर, जो कि आपको कंप्यूटर पढ़ाने वाली है। कंप्यूटर सब्जेक्ट आपका मेंस में आने वाला है फ्रेंड, जो कि 20 मार्क्स के होंगे, ठीक है। और अगर आप हमारे पढ़ाए गए नोट्स के थ्रू जाओ तो आपको कहीं और जाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मैं आपको कंप्यूटर का प्रॉपर नॉलेज दूंगी, कंप्लीट नॉलेज दूंगी, और उसके साथ साथ आपको उसके क्विज़ कराए जाएंगे, पीडीएफ आपको प्रोवाइड किए जाएंगे, जिसके लिए आपको और कहीं और जाने की ज़रूरत नहीं है। बस आप हमारे साथ तैयारी करते जाइए और निश्चिंत रहिए कि आपको आपकी कंप्यूटर सब्जेक्ट की तैयारी तो हो ही जाएगी। तो चलिए आज का वीडियो हम शुरू करते हैं। तो क्या पढ़ाने जा रही हूँ फ्रेंड्स मैं आपको? कंप्यूटर। कंप्यूटर से तो आप सब परिचित होंगे ही। तो किताबी भाषा का अगर हम परिभाषा लेते हैं तो कंप्यूटर एक स्वचालित इलेक्ट्रॉनिक मशीन है, जो कि हमारे द्वारा दिए गए निर्देशों के अनुसार कार्य करता है और हमें परिणाम स्वरूप प्रोवाइड करता है हमें डेटा को, ठीक है। तो डेटा हो गया, हम उसमें डालते हैं डेटा को, उसके बाद हम उसमें निर्देश डालते हैं, निर्देश के अनुसार वो काम करता है कि उसको क्या काम करना है क्या नहीं करना है, उसके बाद वो हमें प्रोवाइड करता है आउटपुट। आउटपुट को हम रिजल्ट भी कह सकते हैं। तो चलिए बताती हूँ मैं आपको, उसको डिटेल्स में मैंने यहाँ लिख रखा है, जो कि पॉइंट वाइज मैं आपको क्लियर करती जाऊँगी, आपको अच्छे से समझ आ जाएगा। और अगर आपको समझ में ना आए फ्रेंड्स तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, आप मुझसे कमेंट में पूछ सकते हैं, मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं, मैं आपको हेल्प करूँगी। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले बता दूं मैं आपको, कंप्यूटर शब्द जो है वो ग्रीक के कंप्यूट वर्ड से आया है, ठीक है, जिसका हिंदी अर्थ होता है संगणक। संगणक, कंप्यूटर का हिंदी वर्ड क्या होता है? संगणक। चलिए शुरू करते हैं। कंप्यूटर में हम क्या करते हैं फ्रेंड्स? कंप्यूटर में सबसे पहले हम डेटा को इनपुट करते हैं। फर्स्ट पॉइंट इज इनपुट। इनपुट किया हमने डेटा डाला, उसके बाद जैसे आप सब गूगल यूज़ करते होंगे, मैं आपको एक बहुत ही अच्छा सा एकदम इजी सा एग्जांपल दे रही हूँ। आप गूगल यूज़ करते होंगे, आपको जो भी चीज़ का रिज़ल्ट चाहिए होता है, कुछ भी चीज़ आपको सर्च करनी होती है, आप गूगल ओपन करते हो, उसमें क्या करते हो? टाइप करते हो, फिर सर्च बटन को प्रेस करते हो, रिज़ल्ट आपके सामने होता है। तो उसी तरह से इनपुट, जो हम सर्च करने के लिए जिस चीज़ को लिखते हैं वो हुआ हमारा इनपुट करना। हम उसमें इनपुट करते हैं, डेटा को डालते हैं, उसके बाद निर्देश देते हैं। सेकेंड पॉइंट इज निर्देश। हमने निर्देश दिया उसे कि क्या करना है, ठीक है। उसके बाद वो प्रोसेस करता है। कंप्यूटर क्या करता है? प्रोसेस करता है, प्रोसेसिंग का कार्य होता है। उसके बाद हमें आउटपुट मिलता है। आउटपुट जो है उसे हम रिजल्ट कह सकते हैं। ये हमारा थर्ड पॉइंट है एंड ये फोर्थ। तो आउटपुट को हम रिजल्ट भी कह सकते हैं कि हमने जो डेटा इनपुट किया, उसको निर्देश दिया, डेटा प्रोसेस हुआ, उसके बाद हमें जो प्राप्त हुआ वो हुआ आउटपुट अर्थात रिजल्ट। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। कंप्यूटर सिस्टम के घटक अर्थात कंप्यूटर के क्या क्या भाग होते हैं, ठीक है। तो बढ़ते हैं उसके भागों की ओर। फर्स्ट इज हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, डेटा, ठीक है। हार्डवेयर है, सॉफ्टवेयर है, डेटा है। हार्डवेयर क्या होता है? हार्डवेयर क्या होता है? कंप्यूटर का वह भाग जिसे हम हाथों से स्पर्श कर सकते हैं अर्थात छू सकते हैं, वो कहलाता है आपका हार्डवेयर। जैसे माउस, कीबोर्ड, सीपीयू, मॉनिटर इत्यादि, ये हो गए हार्डवेयर। क्यों? क्योंकि आप एक कंप्यूटर देखते हो तो आप उन सब चीज़ों को हाथों से स्पर्श कर सकते हो, तो ये हो गया आपका हार्डवेयर में आ जाएंगे। क्लियर है फ्रेंड्स? नेक्स्ट इज सॉफ्टवेयर। सॉफ्टवेयर जो है, जो निर्देशों का, अनुदेशों का ऐसा समूह जो कि हार्डवेयर को काम करने के लिए बतलाता है, वो होता है सॉफ्टवेयर। जैसे कि अगर इसका एक बहुत ही अच्छा सा एग्जांपल देती हूँ, एक इंसान है, इंसान के हाथों को
बालों को, गालों को आप टच कर सकते हो, तो वो हो गया हार्डवेयर। ठीक है। सॉफ्टवेयर क्या हुआ? आत्मा, इंसान का जो शरीर है जिसको आप बाहर से देख सकते हो, टच कर सकते हो, वो हो गया हार्डवेयर, और सॉफ्टवेयर हो गया आत्मा। तो ये दोनों पॉइंट क्लियर है। द नेक्स्ट इज डेटा। डेटा जो हम डालते हैं कंप्यूटर में उसको कहते हैं डेटा, जो कच्चे तथ्य जिसका कोई अर्थ नहीं होता है, बस हम इनपुट करते हैं क्योंकि हमें उनसे काम करना होता है, वो कहलाता है डेटा। ठीक है। इसका कोई भी शब्द लीजिए या फिर नंबर लीजिए, उसमें से इसका कोई भी अर्थ नहीं निकलता है, लेकिन इसी डेटा को डालने के बाद उसमें कंप्यूटर में डेटा प्रोसेसिंग होता है, निर्देश देते हैं, फिर हमें आउटपुट रिजल्ट प्राप्त होता है। तो ये एकदम बेसिक सा चीज़ है फ्रेंड्स, जो कि आपको पता होना ही चाहिए। डेटा का कुछ पॉइंट्स है, 2, जो कि आपको जानना ज़रूरी है। फर्स्ट इज़ न्यूमेरिकल, सेकेंड इज़ अल्फ़ा न्यूमेरिकल। न्यूमेरिकल अर्थात ये लग ही रहा है कि नंबर से आया हुआ है ना, संख्यात्मक न्यूमेरिकल। तो न्यूमेरिकल मीन्स जिसमें कंप्यूटर में साइड में, कीबोर्ड के साइड में आप देखोगे 0 1 2 3 कर 9 तक अंक लिखे होते हैं, नंबर लिखे होते हैं, वो हुआ न्यूमेरिकल। अर्थात नंबर डालना, अगर हम कुछ डेटा डाल रहे हैं उसमें हमें नंबर का यूज़ करना है, वो डेटा क्या कहलाएगा? न्यूमेरिकल डेटा। द नेक्स्ट इज अल्फ़ा न्यूमेरिकल। अल्फ़ा न्यूमेरिकल क्या होता है? उसमें आपका नंबर के साथ साथ अक्षरों का भी प्रयोग किया जा सकता है। जैसे कि न्यूमेरिकल में आप किसी भी स्टूडेंट का अगर मार्कशीट बनाते हैं तो उसमें नंबर्स का यूज़ होता है, तो वो हो गया न्यूमेरिकल डेटा का एग्जाम्पल। अल्फ़ा न्यूमेरिकल, अगर किसी कंपनी में, अगर किसी ऑफिस में, अगर किसी दफ्तर में कोई कर्मचारी काम करता है तो उसके रिकॉर्ड रखे जाते हैं। ठीक है। उस रिकॉर्ड को आप सपोज़ आप उनका एड्रेस रखते हो, तो एड्रेस जो टाइप होता है उसमें नंबर्स भी हो सकते हैं, अक्षर भी हो सकते हैं, तो वो हो गया अल्फ़ा न्यूमेरिकल। अर्थात इसमें नंबर्स के साथ अल्फ़ाबेट्स भी हो सकते हैं। सूचना, सूचना क्या होता है? हमने कंप्यूटर में डेटा डाला, उसे निर्देश दिया, आउटपुट जो हमें प्राप्त हुआ, सूचना उसे कहते हैं। जैसे हमें जो रिज़ल्ट प्राप्त हुआ, जो उसे हम सूचना कहते हैं। सूचना प्राप्ति भी सेम थिंग है कि जो हम कंप्यूटर में काम करते हैं उसके बाद जो हमें प्राप्त होता है उसको रिज़ल्ट कहते हैं, अर्थात सूचना कहते हैं। मुझे लगता है इतना तक में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। फिर भी अगर हो गई कोई बात नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप मुझसे दोबारा, मैं बोल रही हूँ, आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं, मैं आपको बताऊंगी। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। कंप्यूटर की विशेषता। कंप्यूटर का क्या क्या विशेषता है, क्या क्या हमें उससे लाभ मिलते हैं, वो कहलाता है कंप्यूटर की विशेषता। तो फर्स्ट पॉइंट इज़ गति, स्पीड। कंप्यूटर की जो गति होती है बहुत ही तेज़ होती है। अगर हम उसे किसी इंसान से कंपेयर करते हैं, अगर हम उसे किसी इंसान के साथ काम करने में एक कंप्यूटर को रखते हैं, एक इंसान को रखते हैं, तो जो काम कंप्यूटर सेकंड्स में कर देगा, कंप्यूटर तो नैनो सेकंड्स में काम करता है, अर्थात सेकंड से भी कम। ठीक है। वो काम करने में इंसानों को महीनों लग सकते हैं, साल लग सकते हैं। तो यहाँ पे क्या होता है, हमारा बहुत ही ज़्यादा समय बच जाता है, जो कि आजकल के बिज़ी शेड्यूल में बहुत ही फ़ायदेमंद है। हमारा बहुत ही समय जो है बचता है, वक्त की बचत होती है, समय की बचत होती है। स्वचालित, स्वचालित है ऑटोमेटिक। ऑटोमेटिक मीन्स क्या होता है, नाम से ही आपको पता चल रहा है कि अगर आपने कुछ काम करना है कंप्यूटर से, आपने मैनुअली उसमें डेटा प्रोवाइड कर लिया, उसमें डाल दिया कि आपको क्या काम करना है, वो अपना काम करता रहेगा। आपको बार बार जा कर के कंप्यूटर को सिस्टम में बैठने की ज़रूरत नहीं है, हाथ से कुछ काम करने की ज़रूरत नहीं है, वो अपना काम करता रहेगा। ठीक है। जो कि एक बहुत बड़ी विशेषता है, जो कि लोगों को कम करता है, काम के जो बर्डन है कि आपको बार बार जाकर काम करना है, वो चीज़ से आपको
राहत मिलती है। नेक्स्ट इज त्रुटि रहित कार्य, एक्यूरेसी। एक्यूरेसी मीन्स क्या होता है फ्रेंड्स? एक्यूरेसी हम बताते हैं। एक्यूरेसी मीन्स होता है त्रुटि रहित कार्य, अर्थात त्रुटि जो हम हो सकती है, त्रुटि मीन्स मिस्टेक। अगर हम किसी चीज़ को पढ़ा रहे हैं या कुछ काम कर रहे हैं, हम इंसान हैं, हमसे गलती हो ही सकती है, किसी से भी गलती हो सकती है, बट कंप्यूटर में ये संभावना बिल्कुल भी नहीं है कि आप उसमें गलत कर सकते हो। अगर उसमें मैनुअली अगर हमसे कुछ गलती हुई है, डेटा डालने में अगर हमसे कुछ गलती हुई है, तो ही आपको गलत परिणाम मिलेंगे अथवा नहीं। ठीक है, तो ये एक बहुत बड़ी विशेषता है। अगर आप एक इंसान से काम करा सकते हो तो उसमें आपको गलती की जो है संभावना बढ़ती है, बट कंप्यूटर के साथ अगर आप काम करते हो तो आपको वो संभावना 0.0% एकदम घटकर आ जाती है। नेक्स्ट इज परमानेंट स्टोरेज। परमानेंट स्टोरेज क्या होता है कि आपने सपोज़ कोई काम किया, आपने कोई फाइल क्रिएट किया, उसको आप बनाकर अपना एक फ़ाइल सेव करके रख सकते हो कंप्यूटर में। वो आपका सेव रहेगा, आपको भविष्य में कभी भी उसकी ज़रूरत पड़े आप उसको खोलकर वहाँ से आसानी से प्राप्त कर सकते हैं। नेक्स्ट इज़ फास्ट रिट्राइवल। फास्ट रिट्राइवल का मैं आपको एक बहुत ही आसान सा एक एग्ज़ाम्पल दूंगी। जैसे कि अगर मैं पेपर पेन पे कुछ लिख कर रखती हूँ और 6 महीनों के बाद मुझे सेम थिंग चाहिए होगा, तो मे बी मुझे वो खोजने में या ढूंढने में कहाँ रखा है नहीं रखा है तो दिक्कत हो सकती है। बट परमानेंट स्टोरेज सॉरी गाइस, फास्ट रिट्राइवल का क्या एक फ़ायदा है कि फास्ट रिट्राइवल आप डेटा वहाँ से तुरंत रिट्राइव कर सकते हैं। कैसे कि आपने एक फ़ाइल बनाकर रख दी अपने नाम से या कुछ भी, आपको बस वो याद रखना होगा और कंप्यूटर में आपने 6 महीने बाद, साल भर बाद आपने ओपन किया, आपके फ़ाइल आपके सामने होगी। नेक्स्ट इज़ क्विक डिसीज़न। कंप्यूटर डिसीज़न लेने में कोई भी देरी नहीं करता है, उसे ज़रूरत नहीं पड़ती है 10 बार सोचने की कि क्या करना है क्या नहीं करना है। विश्लेषण करते ही, जैसे ही डेटा डालते हैं, विश्लेषण करता है निर्देश के अनुसार और तुरंत आपको रिज़ल्ट दे देता है। नेक्स्ट इज़ स्फूर्ति, अर्थात बहुत ही फुर्ती होती है। इंसान को काम करने को आप बिठाओ फ्रेंड्स, तो हो सकता है एक निश्चित काल तक वो काम करे, बट उसके बाद उसमें बोरियत आ सकती है, वो थक सकता है काम करते करते। बट कंप्यूटर के साथ आपको वो दिक्कत कभी नहीं आ सकती है। वो बिना रुके, बिना विश्राम किए आपको लगातार काम करके आपका रिज़ल्ट आपको प्रोवाइड करता रहेगा। तो यह एक बहुत ही बड़ी विशेषता है। लास्ट पॉइंट इज़ पेपरलेस वर्क। पेपरलेस वर्क अर्थात जिस काम में पेपर का यूज़ ना होता हो वो होता है पेपरलेस वर्क। तो कंप्यूटर के थ्रू अगर हम काम करते हैं तो हमें पेपर का यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है। हम उसमें क्या कर सकते हैं, डेटा को फाइल वाइज बना करके रख सकते हैं, जो कि बहुत ही लाभकारी है। कैसे? क्योंकि पेपर बनाने के लिए फ्रेंड्स आपको पता ही है कि बहुत से पेड़ों को काटना पड़ता है, और आजकल जिस तरह का कंडीशन है एनवायरनमेंट का, तो जितना हम पेपरलेस वर्क करें उतना ही हमारे लिए भी अच्छा है और हमारे आने वाली पीढ़ियों के लिए भी। तो पेपरलेस वर्क जो एक विशेषता है कंप्यूटर की, ये एक बहुत ही बड़ा हमें लाभ प्रोवाइड करता है, कर सकता है। तो आज मैंने कंप्यूटर का इंट्रोडक्शन, कंप्यूटर में क्या क्या काम कैसे होता है और कंप्यूटर की विशेषताएं बताई हैं। तो गाइज़ आशा करती हूँ कि आपको सारा पॉइंट्स जो है क्लियर हो गया होगा, सब कुछ समझ में आ गया होगा। तो इसके बाद जो है नेक्स्ट जो टॉपिक होगा मैं इसके आगे वाले वीडियो में आपको कवर करूँगी। और इस वीडियो में अगर आपको कोई भी दिक्कत हुई हो, बिना हिचक के, बिना झिझक के आप मुझसे पूछ सकते हैं, आप कमेंट कर सकते हैं, मैं आपको बताऊंगी। ओके, तो आज के लिए बस इतना ही। और वीडियो ख़त्म करने से पहले एक ही रिक्वेस्ट है, अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करना बिल्कुल मत भूलें और हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।